क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी में हॉलीडेज जो हैं ये चल रहे हैं। ये 40 दिन का पीरियड होता है और इसकी क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, इसे लेंट सीज़न जो है कहा जाता है। इसे लेंट सीज़न क्यों कहा जाता है और क्या कुछ मान्यता है इन दिनों की, इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम मौजूद है रेवरेंड विजय कुमार। इनसे बातचीत करते हैं जो CNI चर्च के जो इस टाइम प्रेस्बिटर इंचार्ज है। पादरी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पादरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी 40 डेज़ का पीरियड चल रहा है, इसे लेंट का नाम दिया जाता है। हम में से बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको भी लेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसको लेंट सीज़न क्यों कहा जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे चर्च में आए और हमारे इस लेंट सीज़न में जो हमारी रिवायतें हैं उसको आप कवर कर रहे हैं। पुरानी इंग्लिश में एक शब्द आता है लेंटन, जिसको बोला जाता है, और उसी में से ये शब्द लिया गया है लेंट, जिसका मतलब होता है बहार। और इन दिनों में हम बहार के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और मसीह समाज में, मसीह कलीसिया के संदर्भ में इसे हम आत्मिक बहार के बारे में बोलते हैं, और जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मसीह कम्युनिटी के हर एक विश्वासी इन दिनों में 40 दिन का उपवास रखते हैं और प्रार्थना अपने जीवन के लिए करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में से पढ़ते हैं ताकि वह आत्मिक जीवन में उन्नति और तरक्की पाएं। ये 40 दिन का एक समय होता है जो बाइबल में 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु मसीह ने किया, और 40 दिन का जो मूसा ने परमेश्वर के साथ जो वक्त बिताया था, तो 325 ईस्वी में एक नाइसियन काउंसिल हुई थी, और उस नाइसियन काउंसिल में ये निर्णय लिया गया कि हर एक मसीह कम्युनिटी हर एक मसीह विश्वासी 40 दिन का उपवास रखेगा और 40 दिन के उपवास में वह आत्मिक जीवन में उन्नति और तरक्की करेगा। बहुत सारी कलीसियाएँ अपनी परंपरा के अनुसार इसको मनाती हैं, बहुत सारी नई भी मनाती हैं। विश्व भर में मेनलाइन चर्चेज जैसे रोमन कैथोलिक चर्च हो गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, लूथरन चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और हमारा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसको बहुत ही साजीदगी के साथ मनाता है। और इन दिनों में हम पवित्र जीवन के ऊपर विश्वास रखते हुए उसको मनाते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना और नेकी के काम करना हम चर्च में सिखाते हैं, ताकि ईद वाले दिन 31 मार्च को ईद है कि एक आत्मिक बहार, एक आत्मिक जागृति हमारे ज़िंदगी में आए। इन 40 डेज़ की बात करेंगे तो कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं ये 40 डेज़ और क्या इम्पोर्टेंस है इसका क्रिश्चियनिटी में? जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में इसकी बहुत अहमियत है, बहुत महत्वता है। और इन दिनों में जो लोग अपने आत्मिक जीवन के ऊपर तो विश्वास करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी शिक्षाओं के ऊपर मनन करते हैं। फिर हमारा टोटल कंडक्ट, हमारा व्यवहार कैसा है, इसके ऊपर मान्यता दी जाती है। हमारे परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, इसके ऊपर मान्यता दी जाती है, और हमारा एक दूसरे से के साथ क्या रिश्ता है। और प्रार्थना के अलावा चैरिटी करना, लोगों की सेवा करना, सेवकाई में बढ़ना, इसके बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता है इन 40 दिनों में। और क्या कुछ जो है लोगों को स्पेशली इन दिनों में करना चाहिए? मैं विश्वास करता हूं और मैं सोचता हूं कि हर एक मसीह विश्वासी को इन दिनों में एक क्वालिटी टाइम खुदा के साथ बिताना चाहिए, उपवास और प्रार्थना के द्वारा। फिर हर एक व्यक्ति को, मसीह विश्वासी को, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में सोच विचार करना चाहिए कि उसका आत्मिक जीवन किस प्रकार से है। कहीं क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं, और कुछ ऐसी बुरी आदतें भी होती हैं जिसमें हमारे ऊपर तो उसका असर पड़ता है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो एक विश्वासी जो आत्मिक रूप से सही है और उसका आत्मिक रूप से अपने खुदा के साथ रिश्ता है, तो वो एक अच्छा परिवार में सदस्य बनेगा। जिस जगह पर वो काम करता है वो अच्छा काम निभाएगा ईमानदारी के साथ, और एक समाज में एक अच्छा आदर्श बन के जीवन जिएगा। पादरी साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 40 डेज़ का पीरियड होता है, इसमें जब संडेज आते हैं तो उनको एक्सक्लूड किया जाता है, वो क्या रीज़न है? ये बेसिकली 46 दिन का वक्त होता है, और जो हमारी पश्चिमी कलीसिया वेस्टर्न चर्च है और ईस्टर्न चर्च है, ये ऐश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें संडे को एक्सक्लूड किया जाता है, इसलिए क्योंकि संडे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को बनाया जाता है, और इसलिए जो चर्च इतिहास में इस बात को, जो हमारे जो चर्च के फोरफादर्स रहे हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर मनन किया और इसको कहा गया कि जो संडे है उसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। उस दिन आप उस दिन को एक रोज़े के दिन एक्चुअली मनाते हैं कि अफसोस के दिन, दुखों के दिन, प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के दिन होते हैं, और क्योंकि इतवार को प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो इसलिए संडे को एक्सक्लूड किया जाता है।
और आपका क्या संदेश रहेगा अभी लेंट के सीज़न में लोगों मेरा यही संदेश है कि हम अपने आत्मिक जीवन के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां होती हैं और उन कमियों को देखें। बाइबल में हमारी एक किताब है जिसको श्रेष्ठ गीत बोला जाता है, उसमें एक वचन लिखा गया है कि तुम्हारी जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ तुम्हारी दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में बहुत सारे फूल लगे हैं। तो हमारी ज़िंदगी एक दाग की बारी की तरह है जिसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल लगे हैं, और हमारा खुदा भी यही चाहता है कि हमारे जो फल हैं वो बने रहें, हम बढ़ें। परंतु छोटी छोटी लोमड़ियाँ जैसे झूठ है, पाप है, फरेब है, करप्शन है, ज़िंदगी में बहुत सारी बुराइयां हैं जिसमें पूरा विश्व जूझ रहा है। तो अगर हम उन बुराइयों को पकड़ें और उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें तो हम एक आदर्श इंसान बनकर जीवन जी सकते हैं। और लेंट सीज़न में हम इन्हीं बातों के ऊपर मनन करते हैं कि हम एक आदर्श व्यक्ति बने, एक आदर्श इंसान बनकर एक अपनी ज़िंदगी में नेकी के काम करें और अपना रिश्ता अपने खुदा के साथ रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रेवरेंड विजय कुमार, जिनसे हमने बातचीत की लेंट सीज़न के बारे में कि इसे लेंट सीज़न क्यों कहा जाता है, क्या कुछ इसकी मान्यता है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये जो डेज चल रहे हैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है।